अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आप मेरे फोटो पे क्लिक करके मुझे मॉडरेटर बना दें। वहाँ पे ऑप्शन आएगा एक मेक मॉडरेटर। हाँ, ठीक है। अब मैं लिंक शेयर करता हूँ ऑडियंस को। तो इतनी देर में आप हम भी खामोश रहते हैं तो 8:30 बजे बोलना शुरू करता हूँ मैं। चलिए ठीक है। इतनी देर म्यूट ही रखें आप।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब मां सोच विचार गोजरी प्रोग्राम की 46वीं किस्त ले गए हम हाजिर हूँ तारो मेज़बान तारिक अबरार तमाम सामीन जी आयन कहूँ तारो मेज़बान तारिक अबरार अपनी टीम इज्जत सामीन ते नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करे। मारो आम एसटी एससी तबका वास्ते खास तौर पर तलबा वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफों चलाई जा रही स्कीमां बारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बेदारी पैदा करन मौका सिलसिला ते आज हम इस बारे खास गलबात करांगा। मेरी आवाज आ रही है? तारिक भाई थारी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है। जी सामीन हम थोड़ा इंतजार करांगा। तारिक भाई की तरफ शायद नेट में कुछ ग्लिच है, वे फिर शामिल होएंगा। 1 मिनट में इंतजार करांगा। जी तारिक भाई। जी सामीन आज हम एससी एसटी तबका खास तौर पर तलबा वास्ते ਜਿਹੜੀ स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफों उस बारे हमने खास प्रोग्राम तरतीब दिते और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं शहबाज चौधरी साहब और जेड़ा कि सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट टीम ते अपनी तरफों शहबाज चौधरी साहब हो रहा और सामीन को इस्तकबाल करूं। तमाम नमा सामीन ते नाजरीन ते गुजारिश है कि अगर तुमने अजा थोड़ी हमारा क्लब ने फॉलो नहीं किया है तो तुम फॉलो क्लिक कर लियो और ताजे आता प्रोग्राम की नोटिफिकेशन थारा थोड़ी पहुंच सके। सामीन ते नाजरीन ना दसना चाहूँ जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुतलका महकमा की तरफों इजाजत हासिल करने के बाद शहबाज चौधरी साहब हमारा प्रोग्राम में तशरीफ ले आया है ते उन्होंने हदायत है कि मैं उर्दू या हिंदी में ही गलबात करें ताजे जेड़ा लोग ऐसी तबका है तबका उन्हां तक भी ये प्रोग्राम पहुंचे और इस क्लब हाउस में भी बहुत सारा लोग हैं जड़ा गोजरी नहीं जानता ते उन्हां वास्ते भी यह जानकारी मुफ्त हो सके। इस वास्ते हम अपनी गोजरी ज़बान में गलबात करांगा उनसे गलबात करांगा लेकिन शहबाज साहब की जड़ी ऑफिशियल मजबूरी है भी हिंदी उर्दू में ही गलबात करेंगा। हमने जो आज हैंड रेज को ऑप्शन भी खुल्लो रखे हुए शुरू ते ताजे सामीन जड़ा है बराह रास्त अपना सवाल इन स्कीमा बारा जड़ा कोर्सेज सेंटर फॉर एससी एसटी की तरफों चलाए जा रहे हैं उनसे मतलब बराह रास्त सवाल करेगा। आज हैंड रेज को ऑप्शन खुल्लो रखे हुआ है और इस वास्ते तमाम सामीन तो गुजारिश है कि मैं अगर सवाल पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कर गया ऊपर आके गलबात रख सकें। उससे पहला हमारा एक प्रोग्राम की रस्म है कि हम अपना प्रोग्राम को मां जितनी भी शख्सियत बुलामा उन्हें को मुख्तसर तारफ पेश करा। वो आज अपने साथी मॉडरेटर्स नसीम अख्तर साहिबा से गुजारिश करूँगा जे मेहमान शख्सियत को मुख्तसर तारफ पेश करें। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नसीम अख्तर सबसे पहला तमना सारा ना सलाम पेश करूं और उम्मीद करूं कि तम सारा खैर आफियत संग होएगा और तमना सारा ना खुश आमदीद क्यों। जिस मेहमान शख्सियत के बारे में ना तारुफ पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है वे इससे पहला भी हमारा मेहमान रह चुके हैं और काफ़ी मुफीद जानकारी संग हमने नवाजियो तो सबसे पहला हूँ जनाब शहबाज चौधरी साहब औरंगो इस्तकबाल करूँ और खुश आमदीद क्यों। जनाब शहबाज चौधरी होरंगो ताल्लुक ज़िला जम्मू का बाड़ी बडोड़ी ग्रां संग है। थारी तालीमी लियाकत की गल की जाए तो तमने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज जैसी अहम डिग्री और डिप्लोमा किए हैं। शहबाज चौधरी साहब कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा तमना सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 साल को तजर्बो हासिल है।
हमने ब्यूरो डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के तौर पर भी खिदमत अंजाम देती हैं। इस वेले तम पिछला 3 वरांतें मरकजी वजारत लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST दफ्तर में सब रीजनल ऑफिसर जम्मू का तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आज भी इसी सिलसिला में हमारा प्रोग्राम को हिस्सों बने हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम। उम्मीद है कि आइंदा भी तामिन फलाह बहबूद की सरगर्मियाँ में बढ़ चढ़ गए हिस्सों लेंगा और आज भी हमारा नाजरीन इंशाल्लाह बहुत अच्छी और मुफीद जानकारी हासिल करेंगा। सामीन जिस तरह तमना सुनायो तारिक भाई ने भी कि आज मारो हैंड रेज को ऑप्शन खुलो रहेगो ताकि तम अपना सवालात भी कर सकें और उनको जवाब भी हासिल कर सकें। तो मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए मैं तारिक साहब ना गुजारिश करूँगी कि वे मज़ीद कार्रवाई ना संभालें। जी तारिक भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी। शहबाज साहब थारो इस्तकबाल है, तम तशरीफ लाया, तमने पहले भी जहमत दी थी और तम जो सेंटर चला रहे हैं उसके तहत जेडी बच्चों की रहनुमाई करें और बहुत सारी स्कीम है जेडी गवर्नमेंट की हुए लेकिन जानकारी और प्रॉपर गाइडेंस की वजह नाल हमारा लोग जेड़ा है पिछड़िया है ते उनको फायदा नहीं ले सकता। ते तम सामने ना रूबरू हो और तम दसो के थारो केड़ो सेंटर है कि तो उसको दफ्तर है ते यस ये जेडी स्कीम है केड़ी केड़ी स्कीम है और केड़ा केड़ा कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। जी शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं शाहबाज चौधरी, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर फ्रॉम नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST जम्मू से मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 सबसे पहले एड्रेस क्या है जी है और मतलब जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सबसे पहले मैं तारिक साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल पे हमारे को NCSC ऑफिस को इनविटेशन दिया और हम जो है कि आज अपने जो है ST कम्युनिटी के बीच में मैं आके आज अपने ऑफिस के बारे में बताऊंगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ऑफिस है नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST ये साल 1997 से 1997 से लास्ट 22 ईयर से अपनी सर्विसेज दे रहा है और जो हमारा ऑफिस है ये गांधीनगर में है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फर्स्ट फ्लोर में। जी जी मैं जी पूछिए, आप पूछिए, मैं जवाब देता जाऊंगा। थोड़ा नेटवर्क का आपकी आवाज़ कट रही है जिस वजह से प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं जवाब आपको अभी देता जाऊंगा जो भी पूछना चाह रहे हैं। जी जी मुझे बताएं कौन कौन से कोर्सेज हैं और पिछले कितने सालों से मतलब क्या आउटपुट रहता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और मतलब कितने बच्चे जम्मू कश्मीर से सालाना मतलब इनसे फैज़याब हो रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा जो हमारा NCSC ऑफिस है लास्ट 1997 से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इसमें जो हमारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं हमारे ऑफिस में, ये कोर्सेज है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर O लेवल सॉफ्टवेयर, स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो स्कीम लेकर आया है ST और SC बच्चों के लिए, इसमें जो एडमिशन स्टार्ट होगी वो जुलाई महीने में जो स्टार्ट हो जाएगी। जून महीने में इसका हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लगेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये एडमिशन के लिए जो टाइमिंग है वो हमारी एडमिशन्स अभी ओपन हो गई हुई हैं। एडमिशन्स ओपन होने के बाद जो बच्चे हैं जो मेरे को सुन पा रहे हैं, जम्मू और कश्मीर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बच्चा है वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है और वो यहाँ पे जो एक तो 10+2 हमारी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो बच्चे ने एडमिशन लेना है स्टेनोग्राफी में, कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, इन कोर्सेज़ के लिए बच्चों की जो एलिजिबिलिटी है, जो एडमिशन है वो रखा गया है, वो बच्चा 10+2 पास होना चाहिए। हेलो
जी जी, अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अजान हो रही है, हाँ जी। म्यूट रखते हैं। और आपके पास थोड़ा सा शोर भी है, अगर आप कहीं रूम में हैं, बाहर हैं कहीं। मैं रूम पे बैठा हूँ अपने। सामीन, तमनो पतो है कि तम बराह रास्त भी आज सवाल कर सके। और जी SC ST बच्चों वास्ते स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, उन्होंने बारे सवाल कर सके। तम अपना हैंड रेस करो, हैंड रेस करके ऊपर आ गया, अपना सवाल पूछ सकें। और जो भी जानकारी लेना चाहें SC ST बच्चों वास्ते जो सवाल स्कीम चलाई जा रही है, उस बारे तुम हैंड रेस कर सकें और अपना स्पीकर पैनल में आ गया अपनी गलबात रख सकें। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं SC कम्युनिटी के भी, और बहुत सारे लोग हैं जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने लैंग्वेज का जो है शहबाज साहब से गुजारिश की कि आप जो है उर्दू हिंदी में ही बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। अ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सामीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राना अबरार साहब हैं, सलीमा चौधरी साहिबा हैं, राना रमज़ान साहब हैं, मजरू साहब हैं, साइमा चौधरी हैं, सफ़ीर साहब हैं, रज़िया अशरफ साहिबा हैं, नगीना साहिब हैं, और साहिबा हैं, और वाजिद साहब हैं। थारो बहुत बहुत शुक्रिया तम तशरीफ़ लाया। हमारी गुजारिश है कि तम इस सिलसिला में कोई भी थारो सवाल है तो तम स्पीकर पैनल में आ सकें। आज हमने स्पीकर पैनल में आने को जो ऑप्शन खुलो रखियो है शुरू ते। इंशाल्लाह अजान हो रही है शहबाज साहब बोल दे, इस वास्ते हमने थोड़ी ताखीर कर रहे हैं प्रोग्राम में। मुख्तार साहब जुड़े हैं, उन्होंने को भी इस्तकबाल है। सामीन, बहुत जल्द शहबाज साहब हमारे नाल गल करेंगा, क्योंकि अजान हो रही है, अजान की आवाज़ भी आ रही है। इस वास्ते उन्होंने हमने क्यों है कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लें ताकि अजान को एहतराम भी हो जाए, और प्रॉपर तरीका नाल हमारा सामीन है उन्हां तक भी गल पहुंच सके। जी शहबाज साहब, सामीन। जी, जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं सभी मेरे को? जी जी, बिल्कुल। मुझे अज़ान, बताएं, जी, जी, जी। मुझे बताएं कि कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे साथ सामीन जुड़े हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और सालाना मतलब कितने बच्चे जम्मू कश्मीर से इन कोर्सेज को अवेल करते हैं, फ़ायदा लेते हैं इनसे। जी, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST का ऑफिस हमारा जम्मू में गांधीनगर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारा ऑफिस है। इसमें हर साल जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास जुड़ते हैं, और जो ये हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के तहत जो अंडर हमारा ऑफिस आता है NCSC, इसमें हम कंप्यूटर O लेवल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर O लेवल हार्डवेयर, कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के कोर्सेज़ करवाते हैं। बेनिफिट ऑफ द कोर्स ये रहता है कि इसमें बच्चों की किताबें फ्री हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस टोटली फ्री है, और उनको एज ए मंथली जो है 1000 रुपया एज ए स्टाइफन दिया जाता है। प्लस जो इन कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन की जो है साल 2022-23 के लिए एडमिशन्स ओपन हो गए हुए हैं। जुलाई में हमारी क्लासेस बैठ जाएंगी। जून में जो है कि हम बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म वो हमारे पास सबमिट करेंगे हमारे ऑफिस में, ऑफिस ऑफ द सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जम्मू में। और ये 11 महीने का हमारा कोर्स रहता है। इन 11 महीने के कोर्स में जब बच्चा हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है, उसको हम इंस्टीट्यूट अलॉट करते हैं।
हमारा अभी जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी में हमारा नाइलेट सेंटर है, वहाँ पे हमारे बैचेस चलेंगे। और स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए जो है कि जम्मू में भी हमारा सेंटर है इस टाइम पे, मेन साइंस कॉलेज के पास ही हमारा एक सेंटर है, और एक सेंटर अभी हमारा करंटली आरएसपुरा जम्मू में चल रहा है, और एक सेंटर हमारा जो है अभी बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड चल रहा है। मैं आपके बिहाफ पे, आपके माध्यम के चैनल के बिहाफ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, कश्मीर हो गया, जो बच्चा भी हमारे पास वहाँ का बच्चा जो भी है 12th पास कर चुका है या ग्रेजुएशन पास कर चुका है, तो वो हमारे पास आके कोर्स में दाखिला ले सकता है। दाखिला लेने में बच्चे जो एडमिशन जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो 10+2 12वीं पास होना चाहिए। सबसे पहले स्टेनोग्राफी कंप्यूटर टाइपिंग के लिए एक तो वो 12th पास होना चाहिए, प्लस उसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 27 साल के बीच में होगा, तो वो बच्चा स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बच्चे की एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में रखी गई है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोर्स में बच्चे की जो फैमिली इनकम रखी गई है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। जी, जी। हेलो। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन ये बताएँ कि अभी जो बच्चे कोर्सेज़ करते हैं, ये चूज़ करते हैं, तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ही कर सकते, मतलब जो पढ़ाई के दौरान जो बीए कर रहे हैं वो बच्चे भी इसमें वो कर सकते हैं, जॉइन हो सकते हैं, कर सकते हैं कोर्स? हाँ जी, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारे जो टाइमिंग रहते हैं बैच के, जो कोचिंग के टाइमिंग रहते हैं वो 3 घंटे की क्लास होती है। जैसे 9 से 12 हो गया, 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। अगर वो बच्चे कोरेस्पोंडेंस भी कर रहे हैं या डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं, जहाँ कुछ बच्चे रेगुलर भी अगर साइंस कॉलेज में, एमएम कॉलेज में हैं, कहीं भी डिग्री कॉलेज में हैं, अगर वो टाइम निकाल सकते हैं शाम को, तो वो बच्चे भी हमारे पास कर सकते हैं। क्योंकि ये 11 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से अप्रूव्ड जो है ये सर्टिफिकेट जो है बच्चे को मिलता है। जी, जी। लेकिन ये पिछले साल कोविड का सिलसिला हुआ, कोविड की वजह नाल बहुत सारा बच्चा जिहड़ा है एडमिशन वास्ते फॉर्म भरे थे, लेकिन उन्हां दी एडमिशन नहीं हुई। पिछला साल वो के मसलो रह्यो कि एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी ताख़ीर। जी, पिछले साल जो है पूरा पैन इंडिया में हमारा जो ये कोर्स जो है पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से। हमारे पास पिछले साल बहुत ज़्यादा 2000 प्लस बच्चे ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म लगाए थे, बट कोविड की वजह से पूरे पैन इंडिया में जो है कोर्स पोस्टपोन हो गया था। बट इस साल जो है कि कोर्स स्टार्ट हो गया हुआ है, एडमिशन स्टार्ट हो गई है इस साल स्टार्ट होगा हमारा कोर्स। जिन बच्चों ने पिछला साल फॉर्म भरे थे उन्होंने दोबारा अप्लाई करने की जरूरत है या वही फॉर्म कंसीडर किया जाएगा कि इस विच के प्रोसेस? जी, अगर पिछले साल बच्चे ने फॉर्म फिल किया हुआ है, अब वो एनसीएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे आके अपनी एंट्री करवानी है। एक बार सिर्फ यहाँ पे आके री एंट्री करवानी है, हमारे पास आके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जी, जी। लेकिन ये मतलब दोबारा से, मतलब अगर दूर दराज का बच्चा है वो अगर फोन पे मतलब दोबारा से करना चाहे या सेंड कर सकता है आजकल, मतलब टेक्निकल जो है ऑनलाइन भेज दे अगर स्कैन करके फॉर्म, तो उसको अगर सफर बच जाए तो ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि दूर से सफर, मतलब ऐसे स्पेशल एक काम के लिए उसको आना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर तो बच्चा जम्मू में सेटल है तो उसको कोई मसला नहीं है। जी, मैं अगर कोई बताना ऐसा कोई। चाहूँगा कि हाँ जी, वो बच्चा हमारा जो मैं अभी आपको लास्ट में हमारे ऑफिस का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर दूंगा। जिन बच्चों ने हमारे पास पिछले साल रजिस्टर्ड करवाया होगा तो हम उनको टेलीफोन पे अपने ऑफिस का ईमेल आईडी बता देंगे, ताकि वो जो है हमारे को एक बार फॉर्म जो है, हमने इस साल के लिए एडमिशन फॉर्म फिर से भरा हुआ है, लास्ट ईयर वाला तो पोस्टपोन हो गया था। इस साल जो एडमिशन 2022-23 के लिए वो फॉर्म अगर वो प्रिंट करके हमें वापस भर के भेज देंगे तो हम उनको, बच्चों के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास हमारे ऑफिस में है, उनकी डिटेल सारा है, हम उसको इस साल में कंसीडर कर लेंगे बच्चे को। जी, जी, ठीक है। सामीन ते गुजारिश है कि थारो कोई सवाल है इन स्कीमां के बारे, और तुम चाहें कि हमारा जो बच्चा है स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेस कर गया, आगे आ गया, मतलब अपनी
जेह्ड़े रोजगार कमा सकें। ते शहबाज साहब इस वास्ते मतलब सामीन ते गुजारिश है कि मैं अपने हैंड रेज करके ऊपर आ सकें और मुझे तम भी बराह रास्त सवाल कर सकें। शहबाज साहब तम दसो कि कोर्सेज तो बंदो कर लिया लेकिन अगे एडजस्टमेंट करने में कितनी दिक्कत आवे और मतलब तम जुड़िया रहे उसके बाद कोर्स के बाद भी। जी, मैं बताना चाहूँगा सभी सुनने वालों को कि हमारा जो पास जब बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है, हमारे साथ बच्चा 11 महीने हमारे कोर्स में जब कोर्स पास कर लेता है, पास करने के बाद हम एनसीएससी ऑफिस भी के बिहाफ़ पे हम बच्चे को जब तक उसका प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लगती, बच्चा हमारे साथ टच में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल पढ़ेगा, उसके बाद उसका हमारे साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक बच्चे कहीं सेटल नहीं हो पाता, हम पूरी कोशिश रहती है क्योंकि मैंने 2019 में जॉइन किया था एसआरईओ जम्मू, तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा बच्चा होगा कि जिसने कोर्स पास किया और उसकी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी ना लगी हो। क्योंकि मेरा खुद का ये तर्क रहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर बच्चे ने पढ़ने वाला बच्चा है, उसने अच्छे से कोर्स को पूरा किया है, तो मेरा पूरी कोशिश रहती है हमारे पास ऑल इंडिया, पैन इंडिया कंपनीज़, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ आती हैं, वो सूटेबल जो है अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कोर्स पास करते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करवाते हैं पूरे इंडिया में। जो जो बच्चा इंटरव्यू क्लियर करता जाता है वो अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी पे सेलेक्ट होता है। और हम बच्चों की प्लेसमेंट जो है कि डेफिनेटली करवाते हैं। इसमें हमारा 100% हमारा रहता है कि बच्चा कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो हमारे साथ टच में रहता है, और जैसे हमारे पास वैकेंसीज आती हैं हम बच्चों को जो है कि बताते हैं, वो बच्चा वहाँ अप्लाई करता है। और साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में जब हमारे पास बच्चा 11 महीने का कोर्स करता है, इन बिटवीन हम 1 महीने का जो है बच्चे को पूरी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम PRTP करवाते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें जो हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल्स ऑफिसर्स होते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं ताकि बच्चे को ये एक्सपोजर मिल सके कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम पेपर बैठना कैसे है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे पेपर को क्रैक करना है। हम पूरी प्रॉपर उनकी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। तो उसके बाद बच्चे का एक उसको अच्छे से उसको पॉलिश किया जाता है, बच्चे को उसके स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर सके। पूरी हमारे ऑफिस के बिहाफ पे हमारा पूरा जोर रहता है कि हम बच्चे को जब तक उसको अपना बेस्ट ना मिल जाए, उसको अपना उसका टारगेट अचीव ना हो जाए, तब तक हम बच्चे के साथ रहते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, हमारे नाल सामीन भी जुड़ रहे हैं और हमारा टीम मेंबर्स भी हमारे नाल हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि नज़ाकत भट्टी साहब हमारे नाल तशरीफ ले आए। उन्हें कोई सवाल है, क्वेरी है? जी नज़ाकत भाई। जी नज़ाकत भाई, थारो कोई सवाल है जो शहबाज साहब जिस है और राय देना चाहें या कोई गल है जिस तरह भी हम अपनी गल रखना चाहें रख सके। जी जी नज़ाकत भट्टी साहब, नज़ाकत भट्टी साहब तारो कोई सवाल है तम जो है रखो। शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सामीन तम शहबाज साहब तो सुन रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे, और स्किल की जितना गल है, हुनर की जितना गल है, मैं इस चीज़ को गवाह है कि जो बंदो हुनर सीख लिया तो उसमें वो भुखो नहीं रह सकता, उसका वास्ते बेशुमार रास्ता जड़ा है खुल जाए। यो बड़ो अच्छो सिलसिलो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ स्कीम चलाई जा रही और अगर मारो ये फर्ज बना है कि हम जड़ा मुस्लिम जड़ा SC ST बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल खास तौर पर पसमानदा समाज का बच्चा है, उन्हें तक यह जानकारी पहुंचावा। शहबाज साहब हमारे नाल तशरीफ रखें और थारो कोई सवाल है तुम जरूर उनसे पूछ सकी। शहबाज साहब बाकी इन्हों दसो कि पिछला तो ये सेंटर कायम होयो है, कितना हजारा कितना बच्चा जमीयत ने या ट्रेनिंग हासिल की है, कोई शुमार है थारे कोल? तारक साहब थारी आवाज़ थोड़ी कट गई थी, तो
शहबाज साहब ये पूछ रहा था जी, जिस दिन ट्रेनिंग शुरू हुई है तो कितना बच्चा जड़ा है ते थारे कोल ST SC का और खास कर जड़ा गुजर बकरवाल तबका नाल तलक रखने वाला लोग हैं उन्होंने विचों कितना बच्चा आया था, कितना आगे एडजस्ट हुआ? तारक साहब को ये सवाल था मेरे हिसाब से। जी आज जी तक जम्मू कश्मीर का कितना बच्चा जो है ट्रेनिंग कर चुके हैं। 1997 में आता हमने 10वें सेंटर कायम हुआ, उसको कोई आदादो शुमार लगभग। जी मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास जो है एसटी की बात करूँ, अगर एससी और एसटी में, क्योंकि एसटी बच्चा जो है हर साल हमारे पास अगर 500 सीट रहती है तो 200-250 बच्चा इतना रहता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल में ये चीज़ को नोटिस किया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारे पास लोकल जो है सांबा कठुआ आरसपुरा जम्मू ये अपना उधमपुर तक का एसटी बच्चा आता है, बट जो ये पुंछ रजौरी कश्मीर का बच्चा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो है एक स्पेशल कोर्स करने 11 महीने का एक सर्टिफिकेट के लिए हम इतनी दूर जाएंगे, हमारे को रहने की दिक्कत रहती है। क्योंकि हमारे कोर्स का बेनिफिट ये है कि हम किताबें फ्री देते हैं, ट्यूशन फ़ीस उनकी बच्चों की फ्री करते हैं, उनको एज ए 1000 रुपया स्टाइफन दिया जाता है। तो जो कंसर्न आता है कि हमें रहने का भी हमारे को अलॉट होना चाहिए, तो अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सीट्स जो है लिमिटेड एडिशन रहती हैं, कई बार हमारे पास 500 सीट्स रहती हैं, कई बार 300 रहती हैं। लास्ट ईयर हमारा पैन इंडिया में हमारा कोर्स जो है कि रुक गया था, चल नहीं पाया था। और जो इस साल आया है तो इस साल अभी जो हमारे पास 500-300 के बीच में हमारे पास अभी अलॉटमेंट आ जाएगी कि कितनी सीट्स आ रही हैं। तो हर साल जो एसटी और एसटी में 250 बच्चा की 50% प्रपोर्शन रेशो में हमारे पास बच्चों के नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आते हैं। मैं तारिक साहब के बिहाफ इनके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जम्मू का बच्चा हर साल हमारे पास जो एसटी बकरवाल गुज्जर बच्चा आता है, नगरोटा का आता है, उधमपुर तक का आता है, बट रजौरी पुंछ किश्तवाड़ ये कश्मीर का बच्चा हमारे पास अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आपके माध्यम से अगर आगे के बच्चों तक ये बात चली जाए तो डेफिनेटली इस साल जो है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और बच्चों को जो है कि एसटी खासकर गुज्जर बकरवाल बच्चों को इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसमें तारक साहब थारी आवाज़ कट गया है सर, बहुत ज़्यादा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कैन यू प्लीज़ ऑडिबल? हेलो जी। सर तारक साहब की आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी तो जी आप पूछें पूछें जी। सवाल है क्यों कर शुरू जैसे तुमने जिक्र किया जो बच्चा रजौरी पुंछ का या साइड का थोड़ा जा काटा में एक मेन वजह इन्हें यह भी रह उन्हें तक मतलब इन्फॉर्मेशन पूछती नहीं है जो कद एप्लीकेशन लगे ली कद एडमिशन वेगी इस वास्ते कोई मतलब इस किसी को नोटिफिकेशन वे जो तुम दे सके वो हम सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप में या लोगों तक पहुँचा सकें। ऐसा है मुख्तार साहब, इसमें हम जो है रेडियो मिर्ची चैनल 92.7 चैनल, ये एफएम की बात करूं तो इस पे हमारा चलता है पूरे 5 डेज 7 डेज हमारी कॉन्टीन्यूस 5 दिन में 5 टाइम हमारी रिपीट चलता है। और अपना रेडियो कश्मीर जो रेडियो चैनल है जम्मू का, उसमें भी हमारा जो ऐड चलता है। न्यूज़पेपर में हमारा जो है ये दैनिक भास्कर पेपर है, इसमें हमारी ऐड आती है। और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो लोकल जम्मू का लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी हमारी ऐड आती है। और बकायदा 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे न्यूज़पेपर हो गए वो पूरे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, पूरे JNK में वो सर्कुलेट होते हैं। तो बस बच्चों को ये बोलना है कि पेपर को आप पढ़ते रहें, हमारी जल्दी ही हमारी नोटिफिकेशन और ऐड जो है अखबार में आएगी, आप उसको पढ़ने के बाद हमारे से रब्ता कर सकते हैं। मैं एड्रेस डिटेल लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे बच्चे ने हमारे पास आना है। बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे तुमने जिक्र किया रेडियो को, तो हूँ खुद भी रेडियो के नाल जुड़े हुआ हूँ। रेडियो जम्मू ते गोजरी प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्टर हूँ। ओके जी। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू और तुमने आया लिखे वो मतलब वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मेरा जो हिंदी वाला है ना, वहाँ पे मेरा होता है हर साल। मैं वहाँ पे होती है बात, गोजरी पे नहीं आया हूँ।
जो गोजरी का इस साल मैंने बोला था लास्ट ईयर भी, और जी जो आप मेरा पिछला सेशन था उसमें भी बोला था, क्योंकि गोजरी वाले जो अब मेरे पास ब्रॉडकास्टर, जैसे आपने बोला कि आप खुद गोजरी में हैं, इसमें चैनल हाँ में हैं, रेडियो में, अगर आप हमारे को कांटेक्ट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली कम टू योर ऑफिस एंड वहाँ पे हम एक इंटरव्यू, जो भी आपसे बात करनी है, आपको लगता है कि गुज्जर तक बच्चे तक हमें अपनी बात पहुँचानी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद एसटी कम्युनिटी से हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि 2019 के बाद से जब से मैं आया हूँ, हमारा क्या रहता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जिधर से कई बार एससी का ज़्यादा आ जाता है, एसटी का थोड़ा डाउन इसलिए हो गया है क्योंकि एसटी का बच्चा हमारे पास इसलिए नहीं आ पाता कि वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ रहने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वी आर लैकिंग अलॉट। सर बड़ी खुशी की गल है या जी तो जी असल में रेडियो को जो है ना जे रजौरी पुंछ डोडा भद्रवाह, मेरा कहने का मतलब जो जम्मू सूबा का जितना भी ज़िला है ना, जी इन्हें सारा में रेडियो कश्मीर जम्मू मतलब ऑल इंडिया रेडियो की जम्मू की आवाज़ जड़ी है जो, और गुजर लोग खासकर गोजरी प्रोग्राम जड़े वो ज़रूर सुने। तो हूँ कदे हूँ तारक साहब को नंबर लियूंगा थारो, ते जी थारे से रब्तो करके ते संडे या मंडे जिस दिन तुमने वक्त मिले, अगर कल मिले कल ही, परसों मिले परसों ही, थारे संग इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लूँगा, जिसने 2-4 बारी लावांगा तो फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। मैं बताना चाहूँगा, फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, जो उसके बाद हम जो है चैनल में ये तारिक साहब का ये जितने भी इनके ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है, तो मैं उसमें जी जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, ये नहीं कि कोर्सेज़ के अलावा जो मेरे भाई बहन जो एसटी और एससी जो एसटी बच्चा है, जी कोई भी छोटे बड़े हैं, उनको लगता है कि वो 12वीं कर चुके हैं और 30 साल उम्र ऊपर हो गई है तो कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम उन बच्चों को जॉब के लिए भी असिस्ट करवाते हैं। हम उन बच्चों को जब तक वो बच्चा सेटल नहीं होता है, ये मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक वो बच्चा सामने वाला सेट नहीं हो जाता है, तब तक मैं खुद भी जो है कि चैन से नहीं बैठता हूँ कि क्या रीज़न रहा, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी बात है उनको लैक ऑफ गाइडेंस है, लैक ऑफ एजुकेशन रह गई है, क्योंकि दे बिलोंग टू अ वेरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो कोई पहाड़ में रह रहा है कि वहाँ पे उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कईयों के पास बिल्कुल मोबाइल अच्छा है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कि जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा है ना। मेरा बिल्कुल ये कोशिश रहती है कि अगर कोई डिज़र्विंग बच्चा है तो मैं उसको अपने जेब से, पॉकेट से उस बच्चे को सपोर्ट करता हूँ, उसको किताबें देता हूँ, उसको मैं प्रॉपर बुक्स बता देता हूँ, उसको ये बता देता हूँ कि बेटा कहाँ पे आपकी ग्रुप सी में जॉब वैकेंसी निकल रही है, ग्रुप डी में निकल रही है। जब तक आपकी गवर्नमेंट में जो भी जे स्टेट के एग्ज़ाम निकलते हैं, क्योंकि मैं ये आपके बिहाफ पे बताना चाहूँगा कि एसटी के लिए अभी भी इतना बैकलॉग है, इतनी वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बड़ी हाँ, खुशी की तारक गल भाई है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल जी, नजाकत नज़ाकत भाई। भाई बोलो आप। जी जी, बहुत शुक्रिया तारक भाई। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था शहबाज भाई से। जी जी शहबाज भाई, आप जब बच्चा जो है आपके इंस्टीट्यूशन से ये डिप्लोमा या जो भी वो कोर्स है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद क्या आप खुद भी उसकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जो खुद आप अपने लेवल पे बाहर जो कंपनीज हैं उनको जो रेफर करें, जैसे ये है ना स्किल लेंसिंग वगैरह, तो वो पहले पूरा मतलब उसको 100% जॉब का जो है वो देते हैं कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे बाद में, और वो अपनी तरफ से अपने लेवल पे क्या करते हैं कि उनकी सीवी जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या आपके भी सीवी बनाए? थैंक यू। जी नज़ाकत साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास कोई भी बच्चा एससी और एसटी, कोई भी बच्चा फर्स्ट डे हमारे पास आता है, सबसे पहले मैं उस बच्चे की खुद काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग करने के बाद हम बच्चे को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनसीएस पोर्टल, उस पे हम उस बच्चे की पूरी डिटेल भराते हैं। डिटेल भराने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा ग्रेजुएट है, 12th है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है। अगर वो कहीं भी किसी भी ग्रुप में आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रुप में आ रहा है, ग्रेजुएशन में आ रहा है, 12th में आ रहा है, जब उसकी डिटेल हम फिल कर देते हैं, जब वो बच्चा हमारे पास 11 महीने का प्रोग्राम कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद हम बच्चे का जो रिज्यूम तो बच्चे ने बनाया होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल होती है बच्चे की। जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद हम बच्चों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने के बाद दोज हु विल क्रैक द इंटरव्यू, काउंसलिंग पर जो उनके राउंड्स क्लियर करते हैं, दे विल डेफिनेटली हायर इन ए गुड सैलरी पैकेज। और ऐसा नहीं है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, आप हमारी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आईटी सेक्टर में गए हैं, और जो है स्टेनोग्राफर में इस टाइम पे कोई हाई कोर्ट में सेलेक्ट हुआ है, कोई जो है डिफेंस
में गया है, कोई JNK पुलिस में गया है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे जो हमारी ST जो है रीसेंट अभी बताना चाहूँगा, हमारी एक अभी कैंडिडेट है रोज़िया चौधरी, वो इस टाइम पे ICICI बैंक में जो है पर्सनल मैनेजर सेलेक्ट होकर गई हैं। तो मेरा खुद यही रहता है कि मैं बच्चे को खुद काउंसल करता हूँ, खुद मैं बच्चे की काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चा कहाँ से लैक ऑफ गाइड हो रहा है, कहाँ उसको प्रॉपर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा खुद का रहता है। ये आप बेफिक्र रहें कि जब कोई भी बच्चा आता है मेरे पास, सबसे पहले मैं उसकी जब काउंसलिंग कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल कितना है, वो हमारे साथ चलने लायक भी है कि नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जब वो एक अंदर से लगेगा कि हाँ भाई मेरे को अच्छी काउंसलिंग गाइडेंस मिली है, तो मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। जो बच्चा कंप्लीट कोर्स कर लेगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे के पढ़ाई जब हमारे साल भर वो हमारे साथ चलता है, मैं हर हफ्ते में जाके इंस्टीट्यूट में खुद विज़िट करता हूँ, उनके खुद मैं जो भी उनके डाउट्स होते हैं मैं खुद क्लियर करता हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा आपके हमारे पास आता है, आप उसके बाद ही पूछ सकते हैं कि आपको क्या चेंज मिला है और क्या आपकी बात जो है सर से मिलने के बाद आप में आपको क्या लगता है। चलिए, थैंक यू शहबाज भाई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब डायरेक्ट जो रिक्रूटिंग कंपनी है ना, वो क्या डायरेक्ट आपके इंस्टीट्यूशन से रब्ता करती हैं या बच्चे को खुद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके खुद आगे जाना पड़ता है? ये मेरा क्वेश्चन था सर। कम सर ऐसा है कि कंपनीज हमें खुद अप्रोच करते हैं कि हमारे को नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए। अभी जो लास्ट वीक हमारे पास बाईजूस कंपनी आई हुई थी, उसके बाद हमारे पास डी मार्ट आई हुई थी, चंडीगढ़ की कंपनी आई थी, बाईजूस ने जम्मू से कैंडिडेट हायर करने थे। उसके बाद हमारे पास एक्सिस बैंक आया हुआ था। अभी केसी रेजिडेंसी में जो है यहाँ पे एक्सिस बैंक है, यहाँ पे अभी हमारे बच्चे रिक्रूट होकर गए हैं। तो वो प्रोफाइल जो है बच्चे का, वो जब कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं तो हम खुद बच्चों को जो है कि शॉर्ट लिस्ट करके हम उनके रिज्यूम जब सबमिट करते हैं हमारे पास, हम पहले मैं खुद उनका बच्चों का एक पर्सनल जो है कि इंटरव्यू कर लेता हूं। जब जैसे जैसे वो क्लियर करते जाते हैं तो हम उनको आगे बच्चों को भेजते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच शहबाज भाई। आपको कोई भी क्वेरी है, मैं अभी अपना मोबाइल नंबर जो है कि हमारे ऑफिस का जो है मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर दूंगा। इफ़ यू पीपल हैव एनी फर्दर क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हैसल फ्री। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट एवर यू हैव इन। जी जी। अच्छा शहबाज साहब, मुझे बताएं कि जो आप कोर्सेज बता रहे हैं, उनमें क्या रेशो रहती है कि ST के कितने कैंडिडेट्स लेंगे और कितनी कितनी सीट्स रहती हैं? आपने टोटल बताया कुछ 500 सीट्स कभी आती हैं, कभी ज़्यादा आती हैं, कभी कम। तो कोर्सेज वाइज अगर आप बता देंगे बाइफरकेशन करके कि कौन से कोर्स में ST के लिए कितनी है, मतलब क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जो ये हमारा जो सारा कुछ डिसाइडेड होता है हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री से होता है, ठीक है। हमने सबसे पहले एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकालना है, फिर डिपेंड करता है कि ST कैटेगरी के नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा आए हैं कि SC कैटेगरी के आए हैं। तो मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि 50-50 रखा जाए। अगर 100 सीट है तो 50 ST की होंगी, 50 SC की होंगी। अगर फिर भी ST वाला कोई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट में जो SC ST जो भी होगा उस बच्चे को कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ST को 60 होगी और SC को 40 होगी। पहले हमारी कोशिश रहती है कि इक्वल रखा जाए, क्योंकि हम ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस रीजन से, किस डिस्ट्रिक्ट से नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा आए हैं। जी जी। लेकिन ये मतलब ज्यादातर कौन से कोर्सेज में करते हैं प्लॉट हमारे सबसे ज्यादा? हमा हमारे पास जो है ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो बच्चे स्टेनोग्राफी में आते हैं, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चॉइस है, हमारे पास इक्वल बच्चों का जो है कि चॉइस आती है कि हमने हार्डवेयर में भी एडमिशन लेनी है, सॉफ्टवेयर में भी लेनी है। हाँ, इन दोनों में से सॉफ्टवेयर में से स्टेनोग्राफी का कुछ ज़्यादा है, थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा है कंप्यूटर टाइपिंग का। हमारी कोशिश रहती है कि जब बच्चा स्टेनोग्राफी हमारे पास क्लियर कर लेता है, कंप्यूटर टाइपिंग का एग्ज़ाम पास करने के बाद, हम बच्चों को जो है कंपनीज़ में जो है प्राइवेट सेक्टर में कुछ उनको एज ए जो भी वो किस टाइप की वैकेंसीज़ मांगते हैं, क्लरिकल में मांगते हैं, वो कंप्यूटर टाइपिस्ट की मांगते हैं, तो बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं हमारे। जी जी। अच्छा शहबाज साहब, आपने बताया, बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं आप। मुझे बताएं कि इसमें एज बार पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप बोल रहे थे पिछले साल के हम लेटर लिखेंगे, एज बार जो है स्टेनोग्राफी हो गया या दूसरे कोर्सेज के लिए, ये मतलब हटनी चाहिए। क्या कोई ऐसा लेटर लिखा है आपने मिनिस्ट्री को?
देखिए ऐसा है तारिक साहब कि अभी जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ये मिनिस्ट्री से फाइनल होता है। ये पैन इंडिया जितने हमारे एनसीएससी ऑफिस हैं वो वहाँ पे ए जो क्वालिफिकेशन है ये सारा कुछ सेम रहता है। स्टेनोग्राफी कंप्यूटर टाइपिंग के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 साल से 27 साल के बीच में, और कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 30 साल के बीच में वो बच्चा होना चाहिए। जिस दिन हमारा वो फॉर्म भरेगा उस दिन तक वो बच्चे की एज जो है 30 साल तक होनी चाहिए। अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता तो वो बच्चा कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी एलिजिबिलिटी रूल्स हैं जो। नहीं इसमें मतलब कुछ इम्कानात हैं कि अगर आपने कोई लेटर आपने बताया था कि लिखेंगे मिनिस्ट्री को, आपकी तरफ से लेटर जाएगा, मतलब पढ़ने की उम्र नहीं ना होती इसमें। कोई बच्चा किसी वजह से रह जाता है, वो आगे 30 साल के बाद भी अगर सीखना चाहता है स्टेनोग्राफी, तो उसको जो इस तरह से कोई हमदर्दी के तौर पे रूल्स में कोई अमेंडमेंट के लिए लिखा जा सकता है या लिखा गया हो। देखिए लास्ट ईयर तो जैसे मेरे पास कुछ काफ़ी प्रपोज़ल आए थे कि हमारा सेंटर जो है कि जम्मू से बाहर भी खुलना चाहिए, कश्मीर में खुलना चाहिए, कहीं भी XYZ लोकेशन पे खुलना चाहिए। अभी वो पैन इंडिया में हमारी जो है कि कोर्स पोस्टपोन हो गए थे एक चीज़। दूसरा जो है लेटर अगर लिखी भी गई थी तो वो स्पेसिफिक एक सेंटर के लिए फेवरेबल नहीं होती है। जो भी उनकी तरफ से डिसीज़न होगा वो पैन इंडिया में डिसीज़न फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, कोई भी एडमिशन प्रोसेस होता है, वो सारा मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आता है और हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। पैन इंडिया में तमाम स्टेट्स आती हैं या कौन कौन से रीजन्स आते हैं, नॉर्दर्न रीजन्स या कौन से इसमें शामिल है इस, क्या? इसमें कंप्लीट इंडिया जितने स्टेट्स हैं सारी आती हैं, सब नॉर्थ अच्छा, ईस्ट वेस्ट साउथ सभी आते हैं जी। तो जब जैसे आप बता रहे हैं कश्मीर से बड़ी कम एडमिशन होती है, तो उसके लिए मतलब डिमांड गई है जहाँ से बच्चों की तरफ से या आपकी तरफ से कि इस तरह से एडमिशन में लैक हो रहे हैं, बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास मोस्टली जो है लद्दाख से जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो हमारे पास लद्दाखी कैंडिडेट्स काफ़ी आते हैं। कश्मीर का तो पिछले जब से मैंने चार्ज लिया है JNK का, तो तब से कश्मीर का एक भी बच्चे का एप्लीकेशन नहीं हमारे पास आया है। क्योंकि जो ये मैं मुख्तार साहब बोल रहे थे ना कि जो भी आप बात हुई थी कि हम रेडियो में बात करेंगे, तो जो रेडियो स्टेशन जम्मू में है तो वो जो उनका 103 चैनल है उसके माध्यम पे तो हमारा पूरे JNK में वो गया था, तो वहाँ से तब भी कोई नहीं आया था। ये मेरा 92.7 और ये रेडियो मिर्ची पे भी हमारा चलता है, ऐड चलती है बाकायदा। तो कश्मीर से हमें कभी भी किसी भी बच्चे का एक मैं बोल सकता हूँ, अभी अब लाइव चल रही है बात कि हमारे पास कैंडिडेट्स जो हैं 2-4 अप्लाई ज़रूर करते हैं, बट उनका जब वो रहने का प्रॉब्लम आता है कि सर हमें अकोमोडेशन का इशू आ रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इस कारणवश जो है कि बच्चा एडमिशन्स नहीं ले पाता है हमारे पास। जी जी, बहुत शुक्रिया। अगर किसी कैंपेन का सवाल है तो वो भी ऊपर आ सकते हैं। हमारे साथ काफी लोग सामीन जुड़े हैं, हमारे टीम मेंबर भी सवाल कर सकते हैं अगर कोई सवाल है। और हमारे साथ बेल्जियम से भी जुड़े हैं अली गजनफर साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की अहमियत कितनी है, शहबाज साहब आप ही बताएं कि जो कोई स्किल हासिल कर लेता है तो उसके बाद कितनी उसकी तरक्की के इम्कानात कितने रोशन हो जाते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंट अभी हमारा जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DG सक्षम स्कीम आई है, जो ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स है। 100 घंटे की ये कोर्स है, ठीक है। इसमें जो बच्चे 2019, 20, 21, 22 के जो पास आउट बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये 98 आवर्स टोटल है। मीन्स दो जो 100 आवर्स की जो ये क्लास रहेगी, ऑनलाइन क्लास रहेगी। ये कंप्लीट होने के बाद वो बच्चे जो है टाटा कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में उनके जो है प्रॉपर उनको ये DG सक्षम एक आया है। DG सक्षम में बच्चे को पूरा तैयार किया जाएगा। उसमें जो हमारे पास जो कोर्सेज हैं, ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, अभी जो
नए जो लॉन्च हो रहे हैं वो सारे बताए जाएंगे। अभी हमारी आज ही बात हुई है टाटा कंसल्टेंसी वालों से, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि हमने पूरे J&K जम्मू कश्मीर लद्दाख से हमें जो है 40 बच्चे, टॉप 40 बच्चे चाहिए जो 2019 ग्रेजुएट बच्चे होने चाहिए, ग्रेजुएट जिन्होंने कर चुके हैं, जहाँ लास्ट सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं। तो हम उनके लिए जो है 100 आवर्स की जो है एक स्कीम लेकर आए हैं। उसमें हमारे पास कंप्यूटर के 6 कोर्सेज हैं। वो जो 6 कोर्सेज हैं वो अभी हमारे को 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि उसमें पाइथन लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज भी आ रही है उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज भी आ रहे हैं जो कि डेफिनेटली बच्चे को हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए। और जो टाटा खुद हायर करेगी बच्चे को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो मुंबई हो सकता है, नॉर्थ में, साउथ में, जहाँ भी TCS के जो हाँ उनके ऑफिस है वहाँ के लिए उनको हायरिंग करनी है। तो मेरे को 2-4 दिन के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो 100 आवर्स में जो 40 बच्चे हमारे J&K से उन्होंने पिक करने हैं, उनका पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उनको बता दूंगा आपके ग्रुप में। आप बता भी दूंगा पूरा कि हमारा वो जो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, खासकर स्किल के लिए आया है, स्किल को बच्चे का जो है निखारने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। सामीन, थारो कोई सवाल है तम हैंड रेज कर गया ऊपर आ सके, स्पीकर पैनल में अपनी गल रख सके। टीम मेंबर्स की तरफ कोई सवाल है वे भी सवाल रख सके। तारक साहब थारी आवाज़ कट गया था, हूँ या कहना चाहूँ तो शहबाज साहब के बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पिछला प्रोग्राम में भी आना दसियो तो। और जोड़ा बच्चा सुनेगा जिन्हें तक ये इन्फॉर्मेशन पूछेगी मैंने लगा वे ज़रूर एडमिशन लेगा। रहने का खर्चा की बड़ी गल नहीं होती, 1 साल वास्ते बंदो गुजारो कर ले, कमरो शमरो लेगा। तो अगर इसमें कुछ ऐसे ही हो सके जो मतलब अगर कोई एक हॉस्टल टाइप या इस तरह कुछ करके जित रहने को बंदोबस्त की हो जाए, फिर मैंने लगा जो ST का खासकर साइडा का लोग हैं वे तो डबल हो जाएगा एडमिशन के हिसाब से। सर ऐसा है कि अगर मेरा इस साल जो एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ प्रपोजल भेज सकते हैं कि वहाँ पे हमारा एकोमोडेशन का, पिछले 10 साल की बात की जाए तो कहीं भी किसी सेंटर में भी जो है कि एकोमोडेशन का ये आज तक किसी ने वहाँ पे अप्रूवल नहीं आया है। क्योंकि मेरे जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें भी बात यही हुई थी कि हमें रहने की दिक्कत आ सकती है। सर मेरा ये मानना है कि जो लद्दाख का बच्चा आ रहा है वो भी तो यहाँ पे रूम शेयर करते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं हमारे पास। लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमारे 4 कैंडिडेट है जो स्टेनोग्राफी पास करके गए हैं, और उनमें से एक तो गवर्नमेंट में एज ए स्टेनोग्राफर लद्दाख हाई कोर्ट में भी लगा है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए जब बच्चे की किताबें फ्री दे रहे हैं, हम उनकी ट्यूशन फीस फ्री दे रहे हैं, उनको एज ए स्टाइफन 1000 रुपया दे रहे हैं उनको। अब रही बात रहने की, तो 4 बच्चे अगर मिलके एक रूम ले सकते हैं तो वो उनके लिए देखिए कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास अगर कम से कम भी 5000 बच्चे का एप्लीकेशन आता है ST बच्चे का कि हमें अकोमोडेशन चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द मिनिस्ट्री कि मैं उनको बोलूँगा कि सर ऐसा प्रपोजल मैं भेजूँगा कि अकोमोडेशन का इशू आएगा। बट J&K में आज से मेरे से पहले आई एम द फर्स्ट ST कैंडिडेट जो है गुज्जर बंदा हूँ जो इस ऑफिस में आया हूँ। इससे पहले साउथ इंडिया साउथ और वेस्ट से ज़्यादा बंदे आए हैं, तो उनको नहीं पता चल सकता कि ST का पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है। तो मुझे पता है कि ST का बच्चा कहाँ मिलेगा। तो ST के बच्चे को अप्रोच करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से ही मैं पहुंच सकता हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आएंगे उनकी जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो मेरे से डिस्कस करेंगे, मुझे रिटर्न में एक लेटर देंगे, वो लेटर की कॉपी में आगे मिनिस्ट्री में एज ए प्रपोजल भेजूंगा। अगर प्रपोजल हमारा ओके हो जाता है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एकोमोडेशन हायर करने में। सर हमारी खुशकिस्मती है या जो मतलब तम इताएं, और ख़ास कर मतलब मैंने पिछला प्रोग्राम में पता चले तो मैंने खुद ज़ाती तौर पर नहीं तो पता मतलब जो इतना कुछ जोड़ा वो हो सके। असल में हमारा लोग जड़ा है खास कर हूँ गल करूँगा जी गुजर बकरवाल दूर दराज ग्राम रहे बेशुमार खजल 10वीं पास करके छोड़ दें, 12वीं पास के बाद छोड़ दें, कोई किसी बखी टूर जाए, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती। अगर इस तरह की वो कोर्स करके मतलब अच्छा जाता है उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी लग सके, ज़िंदगी उन्होंने सेट हो सके। इस वास्ते या थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने तक पुजे उन्होंने मतलब काउंसलिंग व गाइडेंस है उनका माँ बाप की, तो फिर वे रह सकें।
सर हमारी जो है, मैं अपनी बात किसी की बात नहीं करता हूँ। मैं अभी भी रजौरी जा रहा हूँ, अभी मैंने रजौरी जाना है। ठीक है, अगर मुझे वहाँ हायर सेकेंडरी मिलेगी तो महीने में मैं जो है हर महीने में 3 बार जो है करियर बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। क्योंकि हमारे को जब तक सामने वाला नहीं बुलाएगा हमें पता नहीं चलता कि लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अखनूर तक तो मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ, कठुआ तक मैं खुद चला जाता हूँ। मगर कठुआ का बच्चा ये कहता है कि सर हमने यहाँ डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो हम जो है कि 10 बजे से 3 बजे तक है, उसके बाद हम क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो उस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं रह जाता है। तो फिर मेरा उनको ये रहता है कि दोज कैंडिडेट हु है पास द डिग्री, जिन बच्चों ने डिग्री पास कर चुके हैं, जब 12th के बाद वो कुछ कर नहीं रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा हमने करना क्या है, तो वो एक बार मेरे से आकर तो मिलें। क्योंकि मैं उनको गाइड करूंगा, उनकी काउंसलिंग करूंगा। हम कॉलेजेस में करियर बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं, ग्रुप गाइडेंस करते हैं, इंडिविजुअल गाइडेंस करते हैं। क्योंकि हमारे ऑफिस में आपको पता चलेगा कि हमारा काम क्या रहता है। सबसे पहले हम बच्चे को एनसीएस पोर्टल पे, अगर कुछ नहीं बच्चे को, अगर वो 40 साल का भी बच्चा है तो उसकी भी मैं एनसीएस पोर्टल, नेशनल सर्विस सेंटर, उस पे एनसीएस पोर्टल पे बच्चे की हम जो है एंट्री करेंगे। एनसीएस पोर्टल पे उसका लॉगिन पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ऑल इंडिया जितनी भी प्राइवेट कंपनीज में हायरिंग होती है वो बच्चा खुद ही अप्लाई कर सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब तक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सर ने मेरी एंट्री तो कर दी, एक मैसेज आया है, वो आगे फर्दर नहीं उनको पता चलता। तो वो मैसेज वो देखते भी नहीं है। और अगर जॉब ओपनिंग के फ्लैश मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उस पे मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, तो बच्चों को रात को भी मुझे 10-11 बजे तक फ़ोन आते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चा 11 बजे फ़ोन कर रहा तो डेफिनेटली वो बच्चा कहीं ना कहीं नॉलेज रखता है, उसको जॉब चाहिए, वो अपने करियर को लेके ओरिएंटेड है, उसको पता है कि मुझे कुछ करना है। तो मैं बच्चे को जो है पूरा उसका काउंसिल करा जाता है। क्योंकि मैं खुद का मैंने अपना नंबर दे रखा है कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, ही और शी कैन कॉल मी एट एनी टाइम। अगर उसको लगता है कि सर कल मेरा पेपर है तो आज मुझे 10 चैप्टर में से मुझे पता ही नहीं है कौन सा पढ़ना, तो एटलीस्ट मैं उनको ये तो बता सकता हूँ कि आप पहले 4 चैप्टर, जब 5वां और छठा चैप्टर पढ़ के जाएं बेटा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। क्योंकि हमने खुद जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, हमें पता चल जाता है कि सामने जो एग्ज़ामिनर है उसका माइंड सेट क्या है, कैसे पेपर ट्रेंड जो है। सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से पेपर सेट होते हैं। तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चा जब हमारे पास आता है उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा एसटी तकबा है, गुज्जर बकरवाल बच्चा है, वो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पर अभी लैक ऑफ गाइडेंस है, अभी उनको नहीं पता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ वो सुनेंगे, जब वो सोचते हैं कि कुछ करना है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये उनका एक डिग्री के साथ एक एलिजिबिलिटी एडअप हो जाएगी। कल को गवर्नमेंट जेकेएसएसबी में अगर कोई भी नौकरी निकलती है तो हमें 6 मंथ का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी उनकी एडअप हो जाती है। तो फिर उनको पता चलता है कि ये छोटा सा सर्टिफिकेट करने का क्या वैल्यू है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल हम बजा फरमा रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्कीम है जिन्हों फायदो लैन वास्ते हम सारा नु मिलकर कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस करना ज्यादा तो ज्यादा बच्चों की जानकारी। सब तेरी आवाज की दिक्कत है, आज नेटवर्क एरिया में प्रॉब्लम तारक साहब थारी आवाज़ थोड़ी कट गया। खुदा बख्श ख्याली साहब है मरण नाल तुम अपना तासरात रखो या सवाल करो सर। है। ख्याली साहब तुम सुने ला। इरफान साहब है मरण नाल। इरफान साहब तुम अपना माइक अनम्यूट करके ते सवाल कर सकें या अपना तासरात रख सकें। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक साहब का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने एक अच्छी, मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा जिन्होंने एक अच्छा एक रास्ता चुना है कि हम मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से अपने जो हैं भाई या हमारी जो बहनें हैं उनके हम ख्याल सुनते हैं और अपनी गड़बड़ी के लिए वो जो करते हैं वो भी हमारे सामने आता है। तो इसके लिए मैं तारिक साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा। देखिए जी, आज बड़ा अच्छा
प्रोग्राम रखा है और मुझे बोलने का मौका दिया है। आज इस प्रोग्राम में पहली बार बोल रहा हूँ। तो सोचता हूँ कि फसल की खूब न छेड़ूंगा किस्सा ए गम, ये किसी और दिन सुना लूंगा। देखिए, आज का जो अच्छा प्रोग्राम है ना, एसटी के हवाले से मैं अपनी बात रखूंगा, गुजर बकरवाल के हवाले से। जो हमारे, देखिए, मैं वो बात करूंगा जो मैंने देखा है। मैंने अपने इस डिस्ट्रिक्ट में या मेरे साथ में जो डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा और बांदीपुरा, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा है जो स्कूल्स हैं जो हमारे फार फ्लंग एरिया में, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बकरवाल कम्युनिटी से हैं। यहाँ पर पता क्या है जनाब, बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती हैं, उन बच्चों को या उन बच्चों के फैमिली को इन स्कीमों के बारे में पता ही नहीं होता है। मुझे लगता है अगर मैं बारामूला की बात करूं तो लगभग 10% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता है कि हम गुजर बकरवाल के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, उनके एजुकेशन को लेकर, उनकी डेवलपमेंट्स को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। तो कम से कम 90% ऐसे, मेरी काफ़ी सारी बात होती रहती है टीचरों के साथ कि जो टीचर एसटी फॉरम कैटेगरी से जो टीचर है, मैंने उनसे भी बात की। मैंने बाकी जो टीचर, मैंने कहा था कि आप कम से कम 2 मिनट अपने जो क्लास के बच्चे हैं, उनमें ये अवेयरनेस किया करें कि आपके लिए गवर्नमेंट ये स्कीमें ला रही है, आप इस चीज़ में अप्लाई करिए, आपको हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, आप इसमें जाइए। वैसे होता क्या है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर जो गुजरबाल बकरवाल कम्युनिटी है, खासकर कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ, यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो उन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जैसे किसी स्कूल का हिस्सा ही नहीं है। तो हम जो है ना, हमने कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, देखिए, अपनी बात रखते हैं, जो कम्युनिटी के लिए पेनफुल है, उन लोगों को के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन लोगों को आगे आना होगा। और ये अच्छा एक प्रोग्राम है। देखिए, हमने इस वक़्त अवेयरनेस कैंप का प्रोग्राम तारिक साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया। लगभग मेरे ख़्याल में हम 20 के आस-पास लोग इसमें हैं। लेकिन इससे हटकर हमें करना होगा, ताकि हम बच्चों में अवेयरनेस, देखिए, मैंने एक जगह देखी जहाँ पर एक लड़का था, बांडीपुरा में मैंने स्कूल में गया था, वहाँ पे मैंने एक लड़की देखी, इतनी टैलेंटेड लड़की। मैं हैरान था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप स्कूल क्यों नहीं गए? वो स्कूल नहीं गई थी। मैंने उसको पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए हो? तो उसने मुझे कहा कि पहले वो मुस्कुरा रही थी, उसने कुछ बोला नहीं, फिर उसके भाई ने मुझे कहा कि जनाब, हमारे पास कॉपीज़ नहीं थी, इसलिए हम स्कूल नहीं गए। तो मुझे एक बड़ा पेन फ़ील हुआ अंदर। मैंने कहा कम से कम इतनी टैलेंटेड बच्चे, इसके माँ-बाप से मैं मिलूँ। तो मैंने कहा आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारा घर है। जब मैं उस घर में गया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपकी बच्ची तो इतनी टैलेंटेड है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा ज़हन दिया है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो ये कल आपका मुकद्दर बदल देगी। उसने कहा जनाब कि हम हम जो दिन को मज़दूरी करते हैं उससे घर का खर्चा नहीं चलता, तो बच्ची को कहाँ से पढ़ाएँगे? तो फिर मैंने अपनी से उसके लिए, स्कूल के लिए जो स्टेशनरी ज़रूरत थी, मैंने उसे दी और मैंने वहाँ के टीचर से बात की। मैंने कहा जब भी इस बच्चे को कुछ चीज़ें ज़रूरत हों तो बराए करम मुझे फ़ोन कर दिया करें, लेकिन इसकी एजुकेशन को जो है ना, वो नुकसान नहीं होनी चाहिए। तो हमें अवेयरनेस काफ़ी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब आप कम से कम उनको बताते क्यों नहीं है? गवर्नमेंट इनके लिए इतनी सारी स्कीमें निकाल रही है, इनके लिए स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो स्कीमें आप इनको क्यों नहीं बताते हो? या आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजते हो अपने ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर? ताकि इनके लिए जो पैसा आता है, जब आप नाम नहीं भेजते हो, जब इनका पैसा लैप्स हो जाता है, तो यही हल नतीजा होगा, तो ये लोग स्कूल से कट जाएँगे। आप कोई चैरिटी के लिए आता है, वो कहाँ से ढूँढेगा? लेकिन कम से कम आपका ये फ़र्ज़ है। अभी शहबाज़ साहब बता रहे थे कि किसी भी के पास कोई भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो लड़की या लड़का, तो मुझसे बात करे। मैंने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर टीचर बताना ही नहीं चाहते बच्चों को। तो हमें एक, मैं चाहता हूँ कि आउट ऑफ सोशल मीडिया जितने भी वर्कर्स हैं ना हमारे, चाहे वो तारक इकबाल साहब हैं या हमारे जितने भी यहाँ पे तो मौजूद हैं, तो हमें ये करना चाहिए। हमें, मुझे लगता है कि हमें स्कूल्स में नहीं बल्कि मोहल्ला वाइज जाकर बताना चाहिए लोगों को कि जनाब, ये अगर हम टीचरों पे या गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे, फिर तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम उस तरह से इस चीज़ को जो है अवेयरनेस कर पाएँगे। मुझे लगता है हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, हमें एक टीम वर्क बनाना पड़ेगा,
जब आप एक टीम वर्क के साथ काम करते हो ना तो वो काम सक्सेसफुल होता है। जब हम नजरिए रखेंगे ना तो नजरिए से कुछ नहीं होगा। हम टीम बनाते हैं, टीम बनाकर हम अपने अपने इलाकों में जाते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, जनाब ये आपके लिए स्कीम्स हैं, ये स्कीम आपके एजुकेशन के लिए है, ये स्कीम आपके डेवलपमेंट के लिए है, ये स्कीम इस चीज के लिए है। तो यकीनन आप मेरी इस बात को लिख लीजिए, यकीनन हम एक बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगे, एक बेहतर जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे। जब हमारे लिए गवर्नमेंट स्कीम्स ला दी है, हमें उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। होता क्या है, जिन लोगों को पता है वो ऑफिसर मिलके खा जाते हैं, या तो आधा पैसा लेफ्ट साइड से आधा वो खा जाते हैं। तो हमें, मेरा ये एक सवाल रहेगा, अगर मुझे भी कोई बता दे खुदारा, एक बहुत बड़ा इशू है इस एसटी कम्युनिटी में, बहुत बड़ा, जो है फेक एसटी, और उसके लिए कोई भी बंदा आगे आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हमारे एमएलए हैं, चाहे वो हमारे डीडीसी मेंबर हैं, चाहे वो हमारे बीडीसी हैं, सरपंच हैं, चाहे वो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे केएस ऑफिसर्स हैं, कोई कोई भी मैंने देखा, मैंने एक एसटी सर्टिफिकेट को लेकर मैंने कहाँ कहाँ तक दरवाजे, इनफैक्ट मैंने डिविजनल कमिश्नर तक का दरवाजा खड़खड़ाया, लेकिन आगे आने के लिए नहीं दिया। हालांकि ये जो हक है ये गुजर बकरवाल का, आप देख लीजिए किसी भी जम्मू कश्मीर के पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3.5 लाख फेक एसटीज हैं, और उनकी अवेयरनेस जी किसी को है ही नहीं, किसी को ये जी जी सर। इरफान साहब, आप बहुत अच्छे बात कर रहे हैं और आपने जिन नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाई है बहुत अच्छे हैं। और जो आज का प्रोग्राम है इस हवाले से मैं गुजारिश करता हूं कि आपने जो एसटी का मेन जो बताया कि इशू है जान, तो हम सबको एक टीम वर्क की तरह काम करना है, इस तरह हमने मिलजुल कर काम करना है। जिधर तुम काम कर रहे हैं थारो काम भी काबिल तहसीन है। और फेक एसटी को जो जिस तरह तुमने सवाल रेज किए वो बहुत ही अहम इशू है, इस पर कदा इंशाल्लाह डिबेटेबल प्रोग्राम करांगा। मैं जेडी जानकारी वाली गल है वह हमने मिलकर कोशिश करनी है। आज का प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जित तक इन जी कोर्सेज वो के जानकारी नहीं है तो उन तक हम कोशिश कर गए, इनका पैम्फलेट्स हैं उन बच्चों ਨੂੰ जानकारी दें ज्यादा तो ज्यादा। जेड़ा लोग भी थारा राबता में है हम सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर सारा का मोबाइल नंबर पर, तो उसमें कम भी कोशिश करो, हम भी जी कोशिश करें ताकि जेड़ा डिजर्व बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, तो उन्हें तक अच्छा जेड़ा कोर्सेज है भी कर गया अपना रोजगार कमाने को जरियो ये कोर्सेज बन सके। शहबाज साहब तुम दसो मतलब इन कोर्सेज के नाल नाल कोई डिग्री बाकी भी नाल जारी रख सके, इसमें कोई ममानत तो नहीं? जी, काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा था इरफान साहब को, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। तो मैं इनके ये बताना चाहूँगा कि देखिए सर, कोई भी शुरुआत होगी सबसे पहले हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपने जिस एरिया की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले वहाँ के एमएलएस एमपीज़ की आपने बात की, हमें जीरो लेवल से अगर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें क्रीम लेकर आना है, अगर एसटी बच्चे में क्रीम है, ठीक है, एससी और एसटी बच्चा कोई भी वॉटेवर जो भी है, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है और उसको अगर फाइनेंशियल कोई हेल्प है, सपोर्ट चाहिए, जब किसी तरह का भी अगर उसको कोई हेल्प नहीं हो पा रही है बट वो डिज़र्व करता है, तो उसके लिए आप लोगों को वो बच्चों को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ले में 20 घर हैं तो 20 बच्चे ही इंटेलिजेंट होंगे, उनमें से 2-4 ही होंगे। ठीक है, वो जो 2-4 बच्चे होंगे, आप उन बच्चों का एक डाटा बनाएं। डाटा बनाने के बाद आप देखिए उनका मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर करें। हमारा हर साल यही काम रहता है कि हम वही बच्चों को सपोर्ट करते हैं, दोज हु आर डिज़र्विंग कैंडिडेट। एक चीज़, दूसरा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो बच्चा आता है पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी काम करना है रूल के हिसाब से चलना है, हमें रूल्स के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई भी हमें काम होता है, मेरे ऊपर भी हायर अथॉरिटीज़ बैठी है, हायर ऑफिशियल्स बैठेंगे, जो हमें वो ऑर्डर देंगे हमें वही ऑर्डर आगे पास इट आउट करना है। जो उन्होंने बताया है रूल, तो हमें वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्ट डैट, अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऑफिसर इन चीज़ों को आगे नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है सर।
अगर मैं अपनी बात करूं, अगर आप मुझे बताएंगे कि बारामूला में ये घर हैं, 2 घर हैं और इधर के बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, तो सर मैं इनकी पूरी फीस क्या, इनका पूरे साल का खर्चा उठाने को रेडी हूं। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये बच्चा पढ़ जाएगा, डेफिनेटली इसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है अच्छी हो जाएंगी। बट डिपेंड करता है, अब मैं अगर पूरे जम्मू को देख रहा हूँ तो इस टाइम पे मॉडल करियर सेंटर जो है जम्मू में है, जो है मिनिस्ट्री का J&K स्टेट के साथ MOU साइन है, तो वो हमारा ऑफिस जम्मू में ही है। J&K का कोई भी बच्चा मेरे को अप्रोच कर सकता है, अगर उसको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ की होगी तो डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे, उसको पूरा प्रॉपर उसको सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक काम है एडमिशन दिलवा दी, उसके बाद हम बच्चे को साथ कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, अगर उसके पेरेंट्स अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, बात करने से ही पता चलेगा। इरफान साहब, आपकी मैं बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए सर, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए हमें। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली ऑन द स्पॉट आपको मैं स्कैन करके मिनिस्ट्री में भेजूंगा और विद इन 2 और 3 डेज में हम रिप्लाई लेकर आएंगे। बट पता तो चले ना मेरे को, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत वर्कलोड रहता है। जी जी, शहबाज साहब मुझे बताएं कि एक साथ दो दो कोर्सेज कर सकते हैं बच्चे कर सक अगर? जी 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 जी, जो डिग्री का बच्चा है वो, ये सर्टिफिकेट है, ये डिप्लोमा कोर्स नहीं, ये 11 मंथ्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये कर सकता है। डिग्री वाला बच्चा भी हमारे पास साथ कर सकता है। जी जी, हमारे बच्चे जो लिख के सवाल भेजना, तो इसलिए मैंने पूछा। अब तो UGC की गाइडलाइंस भी आई हैं, जो है करस्पॉन्डेंट 2 डिग्री भी इंसान कर सकता है। जी जी, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा, अभी यूजीसी ने उसको अप्रूव कर दिया, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा वो आप एक टाइम पे 2 डिग्रीज कर सकते हैं। मगर ये हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बच्चे जो है डिग्री, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं कॉलेज टाइमिंग के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब खुदा बख्श ख्याली साहब हैं, डोडा से, पेशे से उस्ताद हैं, टीचर है, बहुत अच्छे शायर हैं और बुजुर्ग हैं हमारे। खुदा बख्श ख्याली साहब अगर सुन पा रहे हैं तो, खुदा बख्श ख्याली साहब सुन पा रहे हैं? जी, खुदा बख्श ख्याली साहब, शायद उनका नेट में कोई प्रॉब्लम है। शहबाज साहब, कोई गल कहना चाहें आप प्रोग्राम का अख्तिताम पर कह दियो, और मैं जो चाहूँ कि ताम जिन्हें नंबर अनाउंस करने की गल कर रहे हैं, अपना नंबर या दफ्तर को नंबर शेयर तारिक करना भाई, आपकी चाहें। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। जी जी, सर जी मैं जी, ये मैं चाह कह रही रहा थी। हूँ नंबर अगर आप करना चाहते हैं दफ्तर का या अपना, जी जी, तो शेयर। मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं जी बताता हूँ। एडमिशन फॉर द ईयर 2022-23 के लिए जो बच्चों ने हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर टाइपिंग में एडमिशन्स लेनी हैं, उन बच्चों को सबसे पहले जो है वो 12th पास होने चाहिए। 12वीं तो मैंडेटरी है, मतलब 12वीं से नीचे कोई 11th वाला भी हमारे पास अप्लाई नहीं कर सकता है। 12th पास एंड अबव, 12th वो पास होना चाहिए। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा हमारे पास एडमिशन ले सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए बच्चे के, वो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कहीं भी, रजौरी, पुंछ, कश्मीर, बारामूला, बड़गांव, कहीं का भी बच्चा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर उसको जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाना है वहाँ पे, विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी। एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको बनाना पड़ेगा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। 2 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ST सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जिस बच्चे का अकाउंट बैंक में होना चाहिए, क्योंकि उस अकाउंट में बच्चे का जो आधार लिंक होना चाहिए, तभी बच्चे के स्टाइफन उसके अकाउंट में जो है ऑनलाइन RTGS पेमेंट होगी। जो भी बच्चे की जो स्टाइफन आएगा वो ऑनलाइन पेमेंट आएगी। जो हमारे ऑफिस का एड्रेस है बेटा, आप सुन ले, हमारा ऑफिस है ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधी नगर, 34 DC,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गांधीनगर, फर्स्ट फ्लोर में हमारा ऑफिस है। NCSE फॉर SC ST, 34 DC ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर में हमारा ऑफिस है सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है हमारा, आप नोट डाउन करें, 01912455521। मैं रिपीट करता हूँ, 01912455521। और जो हमारा मोबाइल नंबर है हमारे ऑफिस का, कोई भी बच्चा जो है मोबाइल नंबर पे 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही कॉल करेगा, 5:30 बजे के बीच में नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का नंबर है। 9419259075, 9419259075। इस मोबाइल नंबर पे अगर हमारा टेलीफोन नंबर कई बार ख़राब हो जाता है या नहीं है, तो ये मोबाइल नंबर चलता है। 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप कोई भी बच्चे को कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एड्रेस पता नहीं चल रहा है, तो आप हमारे जो है ऑफिस के स्टाफ को, इनका नाम धर्मचंद है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कहाँ आना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था वो बच्चे भी हमारे इस जो मैंने मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर बताया है, इस पे आके हमने गूगल पेज बनाया हुआ है। गूगल पेज पे आपको फिर से जो है एडमिशन 2022-23 के लिए वो फिलअप करके ऑनलाइन हमारे को रीसेंड कर देंगे, तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे। आपको तभी आना है जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा नाम, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा प्रॉपर। स्क्रीनिंग टेस्ट पास होने के बाद आप हमारे पास जो है कि आपको अलॉट किया जाएगा इंस्टीट्यूट। और गूगल पेज पे ही कोर्स प्रेफरेंस दी है कि आपने स्टेनोग्राफी करनी है, कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर कोर्स करना है, कंप्यूटर ओ लेवल हार्डवेयर कोर्स करना है। उस हिसाब से जो जैसे जैसे बच्चे की स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चों को अलॉटमेंट सेंटर उनको दे दिए जाएंगे। शहबाज साहब, लास्ट डेट कब है ये बच्चों के लिए? अभी जो एडमिशंस चल रही हैं तो कब है ये लास्ट डेट? जी, अभी एडमिशंस का जो फाइनल जो जून तक बच्चा हमारे पास अप्लाई कर सकता है, 30 जून तक। अगर एक्सटेंड हो जाएगी डेट तो हम नोटिस बोर्ड पे जो है कि डेट ऑफ एक्सटेंशन बता देंगे। फॉर टाइम बीइंग तब तक बच्चे हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। जो दूर दराज के बच्चे हैं, जम्मू से बाहर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, वो हमारे को टेलीफोन नंबर पे अपना जो है रिज्यूम और NCS पोर्टल पे हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ताकि जब एडमिशन के टाइम पे बच्चे की काउंसलिंग होगी, इंटरव्यू राउंड होगा उसका, तो उसको हमें प्रॉब्लम ना हो उसको शॉर्ट लिस्ट करने में। सबसे ज़रूरी है, हम जितने भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हम NCS पोर्टल पर, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर हम बच्चों को रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्टर्ड करवाने के बाद बच्चा हमारे पास आएगा, और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई करेगा, मैं ये बताना चाहूँगा, उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो सबसे पहले जाकर अपने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके एम्प्लॉयमेंट कार्ड बना लें। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए वो बच्चे जो हैं 3 लाख से कम जो है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बना के रख लें अपने पास। स्टेनोग्राफी के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कंप्यूटर कोर्स के लिए जो है हमारे को जो है वो चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए 3 लाख से कम। जी जी, बहुत शुक्रिया। सामने आपको एक तो इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड की बड़ी अहमियत है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो ज़रूरी है बनाना, और अभी वक्त है तो इस वक्त आप बताएंगे बच्चों को तो वो टाइम पर बना सकेंगे। तो हमारी सब तो गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ST बच्चों तक यह जानकारी पहुँचाने की कोशिश की जाए, और इंशाल्लाह कल तक यह इंफॉर्मेशन अपना चैनल पर भी शेयर करेंगे। सारा तो गुजारिश है कि तब भी जितनी कोशिश हो सके लोग बच्चों तक यह जानकारी पहुँचाओ। यो या जी रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट मुतलका डिस्ट्रिक्ट में ही होनी है। इस वास्ते बच्चों वास्ते जरूरी है कि भी 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकम सर्टिफिकेट, अगर उसने जो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और टाइपिंग को कोर्स करना है, तो स्टेनोग्राफी वास्ते इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस वास्ते जितना भी हमारा सामीन जुड़े हैं, मोअज़्ज़ज़ सामीन जम्मू कश्मीर का बाक कोना ते जुड़े हैं, तमाम सामीन को शुक्रिया। नसीम अख्तर साहिबा, तुम कुछ कहना चाहें तो अपनी गल रखें। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, तुमने बहुत ही कारामंद और मुफीद जानकारी दी, जिहड़ी कि नॉर्मली किसी ने पता नहीं होना।
सर मेरो ये इल्तमास थो कि क्योंकि यो प्रोग्राम कई बार आजकल जो रिकॉर्डेड फॉर्म क्लब हाउस पर रहे ते अगर तम मुनासिब समझें ते इसका बॉटम लेफ्ट साइड पर मेरे ख्याल में एक यो मैसेज का ऑप्शन है। इसमें अगर तम अपना नंबर जेड़ो भी मतलब कंसर्न नंबर जेड़ो तम देना चाहें वो लिख देंगा ते जेड़ो बाद में भी इस प्रोग्राम नो देखेगो सुनेगो ते वो डायरेक्टली थारे नाल अप्रोच भी कर सके और गलबात कर सके क्योंकि वैसे तो तमने नंबर बोले हैं लेकिन वे प्रोग्राम का आखिर में आए तो इतना इतना कोई देखे कोई नहीं देखे जितना मुनासिब समझे तो प्लीज उसना जरूर शेयर करो। बहुत जी शुक्रिया। रूम चैट ऑप्शन है लेफ्ट साइड, शेयर बटन के लेफ्ट साइड, ते उसमें अगर टाइप करके सर करेंगे तो बड़ो मुफीद रहेगा। जेड़ा भी लोग बाद में भी विजिट करेंगे और इस लिंक पर तो उन्होंने आसानी हो जाएगी और नंबर आसानी नाल मिल जाएगा। ठीक है सर, देखिए जरा मैंने कर दिया है। जी हाँ, जी ये बहुत मोबाइल नंबर ये आ गया और दफ्तर का नंबर। तो इसके अलावा अगर ऑफिशियल का भी आप करना चाहें तो नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत जो है कि आप ये हमारे टेलीफोन नंबर पे करें। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे 9:15 से लेके 5:30 तक हमारा ऑफिस 5:30 तक ओपन रहता है। जी मैं बिल्कुल। जी एक चीज़ और दूसरी चीज़ मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, अगर एसटी बच्चा जो है, एससी और एसटी बच्चा है, अगर वो 30 ईयर एज क्रॉस कर चुका है और ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारे को जो है रिज्यूम भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मैंने ईमेल आईडी शेयर की है, यहाँ पे अपना वो रिज्यूम शेयर कर दें। हमारे पास जॉब जैसी जॉब पोजीशंस आती हैं तो हम उनको जॉब के लिए असिस्ट कर देंगे। कहीं भी अगर जिस हिसाब से हमारे पास पैन इंडिया जॉब्स आएंगी, दोज कैंडिडेट हुआ डिजर्विंग और लुक फॉर द गुड आइडियल जॉब अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन क्राइटेरिया, वो डेफिनेटली हम उसको हेल्प करेंगे। ये हमारी ईमेल आईडी मैंने शेयर कर दी ऑफिस की, वो रिज्यूम भी हमारे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं वो भी पूरी हेल्प करूँगा बच्चों की, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई भी बच्चा हो, 40 साल तक हम बच्चे को कंसीडर करते हैं। अगर एज कोई भी जॉब्स आती हैं, जैसे जैसे बच्चे को रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उसके लिए भी हेल्प करते हैं बच्चे की। ये हमारी ईमेल आईडी भी मैंने भेज दी है, हमारा ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी भेजा है, एड्रेस भी भेजा है। कोई भी बच्चा आ सकता है हमारे पास, तो मैं उनको जो है बच्चे को काउंसलिंग कर दूंगा उनकी। जी बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी तुमने गलबात भी सुनाई और यो जो थारो एक अपनो कंसर्न है यो काबिले दाद है। बहुत शुक्रिया। खुदा बख्श ख्याली साहब, अगर तुम सुन पा रहे हैं क्योंकि थारी माइक तो म्यूट है लेकिन तुम शायद गल नहीं कर पा रहे, जे तुम लीव कर गए एक बार फिर ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह थारी आवाज आना शुरू हो जाएगी। जे तुम सुन पा रहे हैं तो लीव करो तो फिर ज्वाइन करो। जी पता नहीं मुख्तार सो गया है, फिर फोन रखा है ख्याली साहब। मैं सो गया है, फोन रखा है मैंने लगा। नहीं मैं बिल्कुल हाजिर हाजिर हैं, अपना लीव किया अल्लाह में कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही बड़ा पाया का शायर भी हैं और उस्ताद भी हैं। हेलो जी जी, थारी आवाज आवली, हम जी सोचा था तुम सो गए कि आँख लग गई हो। नहीं, मैं बड़ी कोशिश कर रही था जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, मैंने बड़ी खुशी हुई कि शहबाज साहब ने और अरफान साहब ने और नसीमा जी ने जी वाकफियत दिलाई के अवेयरनेस एसटी की मैं चंद एक थारा नाल लब कुशाई करूंगा कि वो एक उस्ताद रहे और बाकी एक पहाड़ में जिंदगी पूरी गुजारी। तो अपनी सर्विस के दौरान जी मैं कमी पाई, सब तो पहले जड़ा लोग वेल एजुकेटेड जड़ा लोग तालीम ने जान गया या अपना आप ने सेटल करनो जान गया तो एसटी ते एससी उन्हें खाली वोट बैंक बनायो बिल्कुल और राइट, एब्सोल्युटली। वोट बैंक बनायो ताकि हमेशा कहीं भी को मारनी वह और वह अपने अंडर चलानी वह तो उसने चलाए जाए, तालीमी मार दी जाए, जिसका शिकार हम लोग सारा ही होया है। जम्मू कश्मीर की गल नहीं करते, पूरा हिंदुस्तान में एसपी और एसटी वोट बैंक है बेहतरीन इन लोगों को। तो अगर पहाड़ी इलाका का बच्चा ना सही अवेयरनेस हुआ, उसने पुशअप किया जाए तो वो बच्चे बहुत बड़ा स्टेज पर चले जाए और बेशक वो 7 या 8 पीढ़ी ना एक अच्छा तरीका के नाल बाकी कौम नाल जोड़ सके। मेरी गुजारिश इतनी रहेगी जनाब तारिक साहब नाल ते जनाब मुख्तार साहब नाल के इन प्रोग्राम में थोड़ो
अवेयरनेस कोई भी चीज़ है, बड़ो अच्छा प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ तो, लेकिन इसने रेडियो के जरिए और अखबार के जरिए और इंटरनेट के जरिए हमारा ग्रह तक पहुँचाई जाए ये सारी स्कीम। एसटी को बच्चों बहुत ज्यादा ताकत रखे किसी भी चीज ना लड़ने वास्ते। बदनसीबी यह है कि ना उसने आगे को रस्तो लभे ना पीछा को। और इस वेला जड़ी एक साजिश चल रही है, मैं तारक साहब ने खुसूसी कहूंगा क्योंकि वे एक पेपर नाल जुड़े भी में। इस वेला एक ऐसी हमारा इलाका में एक इतनी गलत बात हो रही है कि भाई आपको जी सीजनल सीटर ये सीजनल सेंटर दिए जा रहे हैं, कहाँ के लिए? दारू के लिए। भाई दुनिया जाए करे अंग तरक्की करन हमारा बच्चा ने मोड़ियो जा रहे हो पीछा टोका दर। मैं एक टीचर हाँ, वो बच्चों जेड़ो 5 क्लास जेड़ी टोक में पढ़े, जिस वेला वो छठी में हमारे को आवे, उसको स्टैंडर्ड एलकेजी और यूकेजी का बच्चा के बराबर भी नहीं हो तो, या बहुत जबरदस्त मार है। एक सीजनल सेंटर का कच्चा कैंडिडेट वास्ते पूरा एक समाज जड़ो है उसमें गिरकाब किया जा रहा है। इस पर तवज्जो दी जाए। दूजी जड़ा शहबाज साहब ने, क्योंकि हम इसमें कोई शक नहीं है, मेरा को ऐसा बच्चा है जड़ा MA BEd और नेट कर गया शिमला जाकर मजदूरी कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अच्छा टॉपर लड़का है, PhD वाला लड़का शिमला जाके मजदूरी क्यों? कि अगे उन्हें अंधेरो ही अंधेरो है, कोई रहबर नहीं, कोई दसन वालो नहीं। और यो भी इत मेरा किसी साथी ने बजा फरमायो, मैं तुमने पहले क्यों कि जड़ी सादा कौम में ये वोट बैंक में इन्ना रास्ता दसन वालो कोई नहीं होतो। और अगर इन्हें कोई रस्तो दस छोड़ा है तो उसको यो जहन भी कामयाब है तो अगलो जहन भी कामयाब है। जिस तरह अरफान साहब ने एक बच्ची नाल इंटरेस्ट ले गए, इसी तरीके से दो त्रै यतीम बच्चा कुछ या 5वीं क्लास तोड़ी और उस वेले वे एम्प्लॉयड है वे। अगर हम दिली तौर पर कुर्बानी देंगी अपना आप न समझा तो मेरा शक है कि हम किसी न किसी दिन जरूर कामयाबी का मंजिल उन्हें छुआगा। मैं तारिक साहब ने मुबारक दूंगा कि इन्हें की इतनी कम उम्र के अंदर इतनी वसी सोच है कि ये हमारा को शाबाश जिसा एक्टिवेट इंसान ना हमारा सामने ले। मेरी गुजारिश रहेगी मुख्तार साहब ने वे रेडियो स्टेशन पर काम करे, पेपर के जरिए इंटरनेट के जरिए इन नौजवानों ने अवेयर किया जाए और अवेयर करके यो थारो एक फर्ज अदा नहीं होता बल्कि स्वाबेदारीन भी है। और कल अल्लाह पाक भी थारा लोगों में खुश हुआ। मेरा बड़ी मुशर्रत हुई वो एक ग्रामर नालो कि कथा कलामी हुई तो मेरी माफ करियो। अल्लाह हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुदा बख्श ख्याली साहब, तुमने बहुत ही उम्दा गलबात की। इंशाल्लाह जो तुमने पॉइंट रखे हुआ है तो इंशाल्लाह हम यो कोशिश करें सारा ही मिल गया कि हमारा पिछा बच्चा जड़ा है दूर जागा शिमला विच मजदूरी कर रहे हैं उन्होंने नाल भी तुम राबतो करो। अगर राबतो कराओ तो आपको बस वो रिज्यूम भेजा भी तारक साहब थारी आवाज कट गई। जी तारक साहब लेफ्ट हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी। शहबाज साहब तो गुजारिश है मैं ख्याली साहब की गल्लां को थोड़ा जो रिएक्शन दें और इस बारे दसें। जी शहबाज साहब तुमको आवाज आ रही है? जी 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 जी, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने सुन रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे होते हुए कि ऐसा ये सरकमस्टांस जनरेट हो रहे हैं कि एसटी कैटेगरी के बच्चे बकरवाल बच्चे दूर दूर जा रहे हैं। ऐसा है कि शिमला में मैंने 2 साल जॉब की हुई है, मैंने वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो ये कश्मीर हो गया डिस्ट्रिक्ट जो है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बेचारे काम करते हैं, बट कभी उनसे इतना पास जाके बात नहीं हुई कि वो नेट क्लियर हैं, PhD स्कॉलर्स हैं। बट चलिए वो यहाँ से निकल के कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, वो मजदूरी तो कर रहे होंगे बट साथ के साथ कुछ और भी तो पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है जो ये सर बोल रहे थे, ख्याली साहब बोल रहे थे, अगर आपको लगता है कि वो बच्चे वापस जम्मू आना चाहते हैं, जम्मू आके कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि JNK में जम्मू कश्मीर में जॉब ओपनिंग्स नहीं है, नौकरियां नहीं हैं।
देखिए नौकरियां तो हैं, बट नौकरी निकलने का 1 महीने का टाइम होता है। जब तक हम अखबार पढ़ते हैं तब तक डेट अगर निकल जाती है तो वो सीट जो है वैकेंट रह जाती है, वो बैकलॉग में चले जाती है। वो ऐसी ही बैकलॉग करते करते आज की डेट में एसटी में अगर कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम खुद लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है 5 साल, तो मुझे पता है। सेंसिस डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा नौकरियां, जो भी बैकलॉग, जो सेंसिस का डाटा आता है कि एज वाइज आता है, बंदों का आता है, फीमेल्स का आता है, नौकरियों का आता है कि फैमिली में अर्नर कितने हैं, कितने बंदे जॉबलेस हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलके चलना पड़ेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक बंदा ये इनिशिएट ले ले कि इस 10 घर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा और मैं इनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर हम एक दिन इकट्ठे महीने में एक दिन बैठ के देखेंगे कि एक घर में, इन 10 घर में 3 बंदे अगर ग्रेजुएट हैं तो उनको नौकरी क्यों नहीं मिली, क्या रीज़न रहा। उनकी सभी सॉल्यूशंस को हमें, उनकी कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनका सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी ही ये जो है कि हमारा एसटी तकबा है ये ऊपर उठेगा। वोट बैंक इज़ सेपरेट थिंग, वो हमने उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम खुद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारा काम है कि हमें आपकी बात, अपनी बात को जो है रखना है और आपकी बात को सुनना है, समझना है कि आप हमारी बात को कितना समझ पाते हैं। मेरी बात आपकी समझ आई तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कि वो मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं आप तक अपनी बात रख रहा हूँ, कि मैं खुद गुज्जर बकरवाल हूँ। तो मैं अगर पढ़ सकता हूँ तो आप कहाँ से रह गए, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो 50 घर में से मुझे लगता है मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका एटमोसफियर, आगे पीछे वाले कैसे हैं, माहौल कैसा है। अगर आपको पढ़ने का माहौल मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी पीछे रहेंगे। तो मैं यही लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर तारिक साहब, आप एक बार स्टार्टअप कीजिए। मेरे लायक अगर आपको कुछ भी, अगर आपको चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग चाहिए, बच्चों को गाइडेंस चाहिए, बच्चों को नौकरी के लिए एक हेल्प चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, हम उनको अप्रोच करेंगे। और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ज़्यादा हमारे पास वहाँ के जो सरपंच हैं, अगर हमें हमारे ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर पे बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, यहाँ पे करियर बिल्डिंग प्रोग्राम कीजिए, करियर अवेयरनेस कैंप लगाइए, तो हम आएंगे, आपके बच्चों को हम डेफिनेटली पिक करेंगे। हम हर किसी, जिस भी लिहाज से हम आपके बच्चों को सपोर्ट करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। बहुत अच्छी तुमने गलबात की और जानकारी दी, और हमने उम्मीद है कि वो प्रोग्राम फायदेमंद रहेगा। और हम स्कूलों में भी थारगलू और कॉलेजेस में भी थारगलू कैंप लगवावांगा, और कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। और इंशाल्लाह जरा जितना भी सामने इनने सुने हुआ है जानकारी अपना तक नहीं रखेगा, ज्यादा तो ज्यादा बच्चा तक पहुंचावेगा, जरा 12वीं पास और ग्रेजुएट बच्चा है उन्हें तक, और बाकी ਜਿਹੜਾ इन स्कीमां को फायदो ਤਾਂ ਹੀ पहुंच सके ज्यादा ਜਿਹੜਾ पढ़िया लिखिया लोग हैं बाकी बच्चा तक यह जानकारी दें। और हमारा भी बच्चा जरा एसटी का है, बड़ो टैलेंट रखे थे, लेकिन इस वह में पीछे क्यों जा रहे हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसका वास्ता हमने इज्तिमाई कोशिश भी करनी है और ज़ाती तौर पर अपना अपना इलाका की सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है। आज को प्रोग्राम बहुत अच्छो होयो और बड़ो फायदेमंद है। और बाद में भी जरा लोग क्लब हाउस सुनना चाहे मैं भी विजिट करके सुनेगा। तुमने बहुत अच्छा नंबर भी शेयर कर देते हो, बहुत अच्छो रवेगो। और मुख्तार साहब ते गुजारिश है कि मैं जल्दी ते रेडियो पर भी वो प्रोग्राम करवावें, और जल्दी तो जल्दी ब्रॉडकास्ट हुआ तो ज्यादा दूर दराज पहाड़ा में जरा हमारा बकरवाल बच्चा रह रहे हैं उन्हें तक पहुंचेगी ये जानकारी। बाकायदा शुक्रिया वास्ते मुख्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि वे जड़ी शुक्रिया की तहरीक पेश करें। जी बहुत शुक्रिया तारक साहब, हूँ नहायत ही शुक्रगुजार हूँ शहबाज चौधरी साहब को, जिन्होंने अपना कीमती वेलो जड़ो है तो वो हमारा प्रोग्राम ना दिता। और मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है जो इन्हों का दिल में फिक्र है, इन्हों का दिल में दर्द है गुजर बरादरी के वास्ते है, जड़ा मतलब स्टूडेंट हमारा शागिर्द जड़ा तालब इलम तालीम की जिन्होंने मतलब भुख है लेकिन वे हासिल नहीं कर सकता। और दाद है इन्होंने जे मतलब इन्होंने इतना बड़ा होता और बहस करे फिर भी आम लोग जड़ा उन्होंने याद रखें। अल्लाह ताला ने दुआ है अल्लाह इन्हों की पोस्टिंग जी है इतना रखा था, ये हमारी लोगों की सेवा करता रहे इस तरह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इसने बगैर हमारा प्रोग्राम जुड़े रहे बराबर। नसीम गुलाबगढ़ी साहब थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया। राणा मोहम्मद रमज़ान
थारो भी शुक्रिया। मुख्तियार साहब हैं, मेरा नाम का लेकिन बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, सोनी दाढ़ी है, लुंगी लाई हुई है सिल्वर, तो तम भी सुनता रहे अपना बराबर, बहुत बहुत शुक्रिया थारो। चौधरी रशीद चौहान साहब हैं, त्रालते हैं ये, इन्हों को भी शुक्रिया बहुत बहुत। तो इरफान साहब ने बड़ी सोहनी गल की, बड़ी खुशी हुई ना गल सुनकर, थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बख्श ख्याली साहब हमारे नाल हर टाइम रहे जनाब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं थारो। नज़ाकत साहब को शुक्रिया। अब्दुल मजीद साहब हमारे नाल जुड़े हुए, तारक साहब ते खैर बहुत बड़ी गल है जो प्रोग्राम करवावें। तो शाहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया थारो, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी, रेडियो थारो इंटरव्यू करांगे कुछ भी प्रोग्राम वास्ते जो चलावांगा मुड़ 2-3 बारी, और ज़रूर उस चीज़ को फ़ायदा लेगा तो लोग थारे तक पहुँचेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।